चीन का इतिहास बहुत विस्तृत है, कई शताब्दियों पुराना है। इसमें व्यापक भौगोलिक दायरा शामिल है। इसकी शुरुआत पीली, यांगजी और पर्ल नदियों जैसी प्रमुख नदी घाटियों में हुई, जहां शास्त्रीय चीनी सभ्यता पहली बार उभरी। पारंपरिक लेंस जिसके माध्यम से चीनी इतिहास को देखा जाता है, वह राजवंश चक्र है, जिसमें प्रत्येक राजवंश निरंतरता के एक धागे में योगदान देता है, जो हजारों वर्षों तक फैला हुआ है। नवपाषाण काल में इन नदियों के किनारे शुरुआती समाजों का उदय हुआ, जिनमें एलिटो संस्कृति और जिया राजवंश सबसे शुरुआती लोगों में से थे। चीन में लेखन का इतिहास लगभग 1250 ईसा पूर्व का है, जैसे कि देवज्ञ की हड्डियों और कांस्य शिलालेखों में देखा गया है, जिससे चीन उन स्थानों में से एक बन गया जहां लेखन का स्वतंत्र रूप से आविष्कार किया गया था। चीन पहली बार 221 ईसा पूर्व में किनशु हुआंग के तहत एक शाही राज्य के रूप में एकजुट हुआ था, जो हान राजवंश के साथ शास्त्रीय युग की शुरुआत का प्रतीक था। हान युग कई कारणों से महत्वपूर्ण था। इसने पूरे देश में बाट, माप और कानून का मानकीकरण किया। इसमें कन्फ्यूशीवाद को आधिकारिक तौर पर अपनाया, शुरुआती मूल ग्रंथों का निर्माण और महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति भी देखी गई, जो उस समय के रोमन साम्राज्य के बराबर थी। इस युग के दौरान चीन अपनी कुछ सुदूरतम भौगोलिक सीमाओं तक भी पहुंच गया। छठी शताब्दी के अंत में सुई राजवंश के तांग राजवंश को रास्ता देने से पहले कुछ समय के लिए चीन को एकजुट किया, जिसे एक और स्वर्ण युग माना जाता है। तांग काल को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कविता और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण विकास द्वारा चिन्हित किया गया था। इस समय बौद्ध धर्म और रूढ़िवादी कन्फ्यूशीवाद भी अत्यधिक प्रभावशाली थे। उत्तराधिकारी सांग राजवंश 1960 से 1289 ने यांत्रिक मुद्रण और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति की शुरुआत के साथ चीनी महानगरीय विकास के शिखर का प्रतिनिधित्व किया। सांग युग ने नव कन्फ्यूशीवाद में कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद के एकीकरण को भी मजबूत किया। 13वीं शताब्दी तक मंगोल साम्राज्य ने चीन पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे 1271 में युवान राजवंश की स्थापना हुई। यूरोप के साथ संपर्क बढ़ने लगा। उसके बाद आए मिंग राजवंश 1368 से 1644 की अपनी उपलब्धियां थी, जिनमें वैश्विक अन्वेषण, ग्रैंड कैनाल और महान दीवार की बहाली जैसी सार्वजनिक कार्य परियोजनाएं शामिल थी। किंग राजवंश ने मिंग का उत्तराधिकारी बनाया और शाही चीन की सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा को चिन्हित किया। लेकिन यूरोपीय शक्तियों के साथ संघर्ष का दौर भी शुरू हुआ, जिससे ओपियम युद्ध और असमान संधियां हुई। आधुनिक चीन 20वीं सदी की उथल पुथल से उभरा, जिसकी शुरुआत 1911 की शिनहाई क्रांति से हुई, जिसके कारण चीन गणराज्य बना। इसके बाद राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जो जापान के आक्रमण से और जटिल हो गया। 1949 में कम्युनिस्ट जीत के कारण पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। ताइवान चीन गणराज्य के रूप में जारी रहा। दोनों चीन की वैध सरकार होने का दावा करते हैं। माओ त्से तुंग की मृत्यु के बाद देंग जियाओपिंग द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों से तेजी से आर्थिक विकास हुआ। आज चीन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और 2023 तक यह भारत के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है।